है आपको मेरी आवाज आ रही होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से। लगभग 30 कन्वर्जन है। 30 कन्वर्जन के अंदर टोटल अगर मैं काउंट करूं तो आपके 25 अप्रोक्स 25 टूल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। हर टूल पे मैं सर्कल लगाऊंगा, तो उस पर स्पेशल ध्यान देना। तो ये है आपकी कन्वर्जन जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। कन्वर्जन 2 कन्वर्जन हर चैप्टर से पूछते हैं वो, या फिर 3 कन्वर्जन सभी चैप्टर से एक साथ पूछ लेंगे वो। तो कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है ये होता है आज स्टार्ट। आज हम टारगेट मान के चलेंगे लगभग 20 कन्वर्जन आज हम कर पाए, 15 से 20 के बीच में तो होनी चाहिए। तो नंबर 1 कन्वर्जन है, एग्जाम में ऐसे पूछेंगे वो कि कन्वर्ट करके दिखाओ एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। बस इतना ही लिखेंगे वो, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो देखो सभी को पता है ये होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या NH2, ये एनिलीन है। और एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन ये कुछ ऐसी चीज है, एक बार इनसे डाइजोनियम बन जाता है ना, तो डाइजोनियम से आप कम से कम 10-12 चीजें बना सकते हो, जो कि हम रोड मैप में भी सीखेंगे। तो यहाँ से जो बनने वाला है ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट। और बड़े आराम से अब डाइजोनियम से क्या बन सकता है, क्लोरोबेंजीन। तो मैं शुरू से ही एक बात बोल रहा हूँ लगातार कि आपको ना जो एरो है इनके ऊपर क्या आना चाहिए ये पता होना चाहिए, और इन्हीं को बोलते हैं टूल। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मेहनत वाला काम है, बार बार मुझे ये रेड कलर में ये एरो फिल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेज योर हैंड, पहले वाले एरो के ऊपर क्या आना चाहिए। विपिन बताइए। विपिन, विजय बताइए। NaNO2 plus HCl। NaNO2 plus HCl। अब मैं ना जो भी चीजें आपको बताऊं ना नई नई, संभाल के रखना, क्योंकि अब जो आपका लेवल है ना, चैप्टर तो हो गया खत्म, चैप्टर लगभग सारा खत्म हो गया 95%। बस वो स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी समझ में आता है। तो अब मैं जो भी आपको जो चीज नई नई बताऊंगा वो चैप्टर उसको स्पेशल अपने दिमाग में रखना, जो भी चीज मैं नई नई बताऊं। जैसे विजय ने जवाब दिया, इसका आंसर आएगा भाई NaNO2 प्लस में HCl। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसका आंसर यही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो ये जो NaNO2 प्लस HCl है, कई बार एग्जाम में इसकी जगह वो क्या देंगे, इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ से NaCl निकालो, ये Na है, ये Cl है, ये निकाल दो, निकाल दो। क्या रह गया, HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह। उम्मीद है आपको भी ये याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो NaNO2 प्लस HCl की जगह कई बार वो क्या बोल देंगे, सीधा सीधा बोल देंगे HNO2। तो उससे घबराना मत, क्योंकि ये HNO2 है 0 डिग्री सेल्सियस भी वही होता है जो NaNO2 प्लस HCl होता है। तो एक चीज ये नॉलेज में आपकी ऐड होगी, जैसे ये सर्कल में लगा रहा हूँ ना, या रेड कलर से जो भी आज मैं लिखूंगा सारे टूल्स हैं। आप चाहो तो इसको डिस्टिंग्विश करके भी लिख लो सभी टूल्स को, ठीक है, या इनकी एक लिस्ट बना लो, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन याद रखना ये टूल आपके आज की क्लास और कल की आधी क्लास में खत्म हो जाएंगे सारे टूल। ओके, अगला जो एरो है इसके ऊपर क्या आएगा, रेज योर हैंड। अगला एरो कुछ बताइए। Cu2Cl2। Cu2Cl2, बिल्कुल Cu2Cl2। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। उम्मीद आपको पता लगी होगी अब तक, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन, इस चैप्टर की पॉपुलर। तो ये 2 टूल हो गए हैं फिलहाल। Cu2Cl2 क्या करता है भाई, ये डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बना देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ये ही याद रखनी है। कई बच्चों को जितने ज्यादा टूल अगर पहले से ही याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये उनकी हेल्प है इस चैप्टर के लिए। आगे चलते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन
से बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन भाई ये होता है CH3 CH2 और यहाँ है Br, ये आ गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, बनाना क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा CH3 CH, यहाँ Br है और यहाँ है CH3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। तो फिर से देखो भाई, एरो के बाद यहाँ पर ऐसा मैं क्या डालूं जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए और फिर इस एरो के ऊपर। तो पहला एरो आपको सोच समझ के बताना है। अब हम ना पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा चैप्टर घूम रहा है अब इसमें, और इसीलिए जब कन्वर्जन स्टार्ट होती है ना, तो मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है कन्वर्जन। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन पता है ना, ये एक वो रास्ता है, अगर आपको पता है तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, रेड कलर में आज टूल चलेंगे। तो बताइए यहाँ पर एरो के ऊपर पहली कन्वर्जन में क्या आएगा, रेज योर हैंड। भानु बताइए। सर एल्कोहलिक KOH। वेरी गुड, ये आएगा आपका एल्कोहलिक KOH। ठीक है, सभी को पता है एल्कोहलिक KOH लगने का मतलब है अल्फा से आपका क्या जाता है Br और बीटा से आपका क्या जाता है H। जैसे ही अल्फा से Br, बीटा से H निकाल दोगे तो यही बन जाएगा। तो ये आपका टूल है एल्कोहलिक KOH, मोस्टली सबको ही पता होगा। यहाँ कौन बता पाएगा इसका आंसर, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फॉर दिस वन। यहाँ पर एरो के ऊपर क्या आएगा, श्वेता बताइए एरो के ऊपर क्या आएगा। HBr। HBr इन द प्रेजेंस, HBr इन द प्रेजेंस, श्वेता। HBr इन द प्रेजेंस, नहीं पता। HBr इन द प्रेजेंस। सर पेरोक्साइड। नहीं नहीं नहीं, रिया HBr इन द प्रेजेंस। सर नथिंग। आंसर है नथिंग, बिल्कुल ठीक भाई, कुछ भी नहीं। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं। आप चाहो तो नीचे मार्कोनी लिख सकते हो, मार्कोनी को, अदरवाइज इतना इनफ है। ठीक है ना, ये आपका और अगला टूल हो गया। इसमें साफ साफ पता है मार्कोनी को लगाए, जहाँ Br जो है नेगेटिव पार्ट, वो डबल बॉन्ड के कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की अमाउंट कम होगी। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो वो यहाँ पर अटैच हो गया। आगे चलते हैं, अगली कन्वर्जन नंबर 3। नंबर 3 ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, इसी का बिल्कुल उल्टा। ये CH है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है। इसमें ऐसा क्या डालेंगे जो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और अब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ है क्या Br इस एरो के ऊपर। तो बताइए इस एरो के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट में इस एरो के ऊपर। वेरी गुड, कई सारे आंसर है। यशिका बताइए। एल्कोहलिक KOH। बिल्कुल सही है, एल्कोहलिक KOH। यहाँ भी अल्फा से Br गया और 2 बीटा है आपके पास, किसी से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, जिससे भी आपका मन करे। तो अगर राइट से निकाल दिया तो राइट का ये बन गया आपका। अगला एरो, रेज योर हैंड, यहाँ क्या आएगा इस एरो के ऊपर, इस एरो के ऊपर क्या आएगा, श्रेया बताइए। HBr एंटी मार्कोनी कोरोन। वेरी गुड, यहाँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है ना, पेरोक्साइड। ठीक है, ये HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और इसी के नीचे अगर आपकी मर्जी है लिखना चाहो तो लिख लो एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
नेक्स्ट है नंबर 4, और नंबर 4 है आपका क्या, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। ये प्रोपीन है, डबल बॉन्ड आएगा, से बनाना है हमें प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन जो कि होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो बनाना है वो है प्रोपेन 1 ऑल। तो CH3 CH 1 ऑल है, तो फिर तो भाई CH2 और यहाँ आ जाएगा आपका OH। ठीक है, यही है प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ तक की जर्नी में अगर आपको चाहिए तो देखो, कन्वर्जन वैसे तो प्रैक्टिस के ऊपर है, मैथमेटिक्स की तरह इसकी भी प्रैक्टिस होती है, कन्वर्जन की भी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ तरीके बता देता हूँ, आपकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। क्या तरीके हैं, देखो, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्शन ढूंढना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ये किसके बाद आ सकता है, देखो CH3 CH2 और CH2Br, इसके बाद हम इसको ला सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, इससे हम डायरेक्ट Br ला सकते हैं, ये भी आसान है। तो बताइए पहले एरो के ऊपर क्या आएगा, पहले एरो के ऊपर, रेज योर हैंड, पार्टिसिपेट करो जितना ज्यादा उसके। अंजलि बताइए, अंजलि। Sir, HBr peroxide in the presence of peroxide. बिल्कुल सही, यहाँ आ जाएगा आपका HBr पेरोक्साइड, ये आ गया HBr और पेरोक्साइड, ये आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ अटैच हो गया। अब बात आती है अगले एरो के ऊपर क्या आएगा, रेज योर हैंड। वेरी गुड, यश बताइए। सर एक्वस KOH। बिल्कुल सही, यहाँ आएगा आपका एक्वस KOH। देखो, लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है, QH लिख दो और ब्रैकेट में ऐसे एक्वस लिख दो, ये भी तरीका है एक्वस KOH लिखने का। तो ये भी एक टूल है। अब देखो, मेरा कहने का ये मतलब है, आपको क्या करना है, सभी टूल पे एक सर्कल बनाना है या हाईलाइट करना है। कोई हाईलाइटर ले लो, उससे जब आप हाईलाइट करो तो जैसे इसको हाईलाइट कर दिया, अब आप इसको हाईलाइट मत करो, क्योंकि ये वही चीज आ गई। एक चीज को हाईलाइट जो रिपीट हो रही है उसको हाईलाइट मत करो। जैसे अब आपने एल्कोहलिक KOH को यहाँ हाईलाइट कर दिया, तो ऊपर एल्कोहलिक है, इसको हाईलाइट मत करो। एक टूल हो चुका है, तो काउंट करो टोटल कितने टूल हो गए यहाँ पे। तो आगे चलते हैं नंबर 5 में। आज हमारा टारगेट है 15 से 20 तक तो होनी ही चाहिए, 15 to 20 के बीच में होनी चाहिए, देखते हैं कितनी हो पाएगी। 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है हमें क्या, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, जो कि अभी भी यही है, प्रोपेन 1 ऑल। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, मैं लिख रहा हूँ इसको CH3 CH, और यहाँ है आपका Cl 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर मान लेते हैं प्रोपेन 1 ऑल है, CH3 CH2 CH2, और ये है आपका OH। ठीक है, यहाँ है आपका ये। ओके, तो मैं फिर से वही, देखो, स्टेप बाय स्टेप चलने का ये मतलब है, ये कहाँ से आ सकता है यार, बड़ा आसानी से एक्वस KOH के बाद ये आ सकता है। अब अपने दिमाग में सोचो, यहाँ Cl हटा के Br कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों ना हम यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दें, लो ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ये आना, वेरी इजी। ठीक है, तो बस एक ही पूछूंगा, बाकी तो आसानी है। रेज योर हैंड, पहले एरो के ऊपर क्या आएगा। विजय बताइए। अल्कोहलिक KOH। बिल्कुल सही, यहाँ आ जाएगा एल्कोहलिक KOH। अब ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक, ये इतनी बार प्रैक्टिस करवा देंगे। जिसने ये क्लास आज ले ली ना, तो जिसने पूरी क्लास ले ली आज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते करते, मैं बता रहा हूँ 12 से 15 टूल तो उनको वैसे ही याद हो जाएंगे, बार बार वही चीज सुन सुन के। अल्फा स्पेसियल बीटा है आपका, किसी भी एक बीटा से H हटा दीजिए, ये आ गया। और अब यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब की बार मैं पूछूंगा नहीं, HBr पेरोक्साइड। ठीक है, ये पेरोक्साइड है, तो ये आपका ये आ जाएगा। उसके बाद बड़ा सिंपल पता लग रहा है यहाँ, एक्वस KOH से सिंपल डिस्प्लेस होना, तो ये आ जाएगा आपका। अगली पे चलते हैं, नंबर 6 है
टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, ये टोल्यूइन है और इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ये भी मैं बता दूं, पहली 4 रिएक्शन ऐसी थी जो आज हमने की हैं, वो बोर्ड में आ चुकी है। पहली 4। टोल्यूइन ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3, बड़ा पॉपुलर है टोल्यूइन, और ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये हम 2-3 बार पहले भी सुन चुके हैं, कर चुके हैं। CH2 के यहाँ OH आ जाना को कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं आपसे ये कहूँ मुझे ना एक ब्रोमीन या Cl जो भी है वो मेरे को रिंग पे अटैच करना है, तो आप कहोगे FeCl3 डाल दो सर। लेकिन अगर मैं कहूँ कार्बन पे अटैच करना है, और ये कार्बन पे अटैच इस तरीके से सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड पे अटैच करना है मुझे Cl यहाँ पे। तो देखो, ब्रोमिनेशन हो या क्लोरिनेशन हो, 3 ही तरीके हैं, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैच करो CCl4 की प्रेजेंस, या रिंग पे अटैच कर लो FeCl3 की प्रेजेंस। लेकिन अगर मैं कार्बन पे अटैच करवाऊं जो कि सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ किसकी प्रेजेंस? रेज योर हैंड, यहाँ क्या आएगा? सोचने वाली बात है। रोहित बताइए। लाइट की प्रेजेंस, बिल्कुल सही। यहाँ हम लिख सकते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन पे अटैच के लिए जाता है, ये यहाँ आ गया। अब जैसे ही ये आया तो उसके बाद यहाँ पर आपको ना Cl डिस्प्लेस करवाना है। तो रेज योर हैंड, क्या डालेंगे इसमें जो Cl डिस्प्लेस हो जाए? वेरी गुड, यश बताइए। सर aqueous KOH। अगेन एक्वस KOH, बिल्कुल सही। एक्वस KOH फिर से सिंपल डिस्प्लेस कर देगा, Cl KCl के साथ चला गया, OH जुड़ गया, और ये आपका बन गया टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। और आगे चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 कन्वर्जन है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब ये तो है बेंजीन, और जो बनाना है वो है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ है आपका, अगर मैं वैसे तो कहीं से भी लगा लो आप, Br, और ये है आपका नाइट्रो। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो उसका जवाब भी यही है। हैलोजन हालांकि हमने अपनी सीरीज में क्या स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, तो आप याद कर लेना, अपनी जो सीरीज होती है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग COOH है, वगैरह वगैरह वगैरह, फिनाइल तक है। तो यहाँ भी इस बात का ये सबूत है, हमारी सीरीज में लिखा हुआ है कि हैलोजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है NO2 से। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 एक दो स्टूडेंट ने मेरे पास क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने यही चीज बताई थी कि सर नाइट्रो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, यहाँ भी नाइट्रो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, तो वहां ना चेंज कर लेना, नाइट्रो को ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर लेना हैलोजन के कंपैरिजन। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आया। ओके, तो अभी हमें ये देखना है कि Br कैसे लग जाए इसके ऊपर। Br लगाना है, बताओ एरो के ऊपर क्या आएगा? रेज योर हैंड, Br कैसे लगाएं? रोहित बताइए। FeCl3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, Br2, ये हो गया आपका Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeBr3 भी लिख सकते हो, मैं आपको बता दूं, अगर Br है तो यहाँ पे FeBr3 भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नो डाउट। अब बात आती है कि यहाँ क्या आना चाहिए, क्या Br3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? यस, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल क्लोरोबेंजीन की तरह। जल्दी से अपने दिमाग में ये इमेजिनेशन लाओ। क्या यहाँ मान लो Br है, Cl है, जो भी है, तो ये कैसे रेजोनेंस बनाते हैं? ऐसे रेजोनेंस बनाते हैं, जिसे पॉजिटिव R रेजोनेंस कहते हैं। और ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? ये हमेशा अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी ये NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल आएगा, तो कहाँ अटैच होगा भाई? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो ऑर्थो पैरा पे होगा। अब
ये पैरा डायरेक्टिंग तो पता लग गया, यस ये पैरा डायरेक्टिंग है। अब आपको ये बताना है कि आप इसमें क्या डालोगे जो ये नाइट्रो यहाँ पे आए। रेज योर हैंड। आप इसमें क्या डालोगे जो ये यहाँ पर नाइट्रोजन आए, कुछ बताइए। Conc H2SO4 plus Conc HNO3। बिल्कुल सही, कॉन्क H2SO4 है और दूसरा है कॉन्क HNO3, वेरी पॉपुलर, नॉन एज नाइट्रेशन, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। तो ये जनरेट कर देगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि होता है NO2 पॉजिटिव। तो ये NO2 पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन पैरा क्योंकि मेजर होता है इसलिए हमने माइनर वाले को लिखा ही नहीं, पैरा मेजर है, गेम ओवर यहीं पे। तो ये भी टूल है, ठीक है ना, ये भी टूल है। और आगे चलते हैं हम, नंबर 8 पे आ गया अब हम। ये नंबर 8 है और 8 है इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। सभी के पास रजिस्टर है, पेन है, सब है। जल्दी से एक बार प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। देखो एक बार जल्दी से देख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। प्रोपेन नाइट्राइल का अब जब आप प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आपने क्या कर दिया, एक तो बना दिया पूरा प्रोपेन और उसके बाद बना दिया नाइट्राइल CN, प्रोपेन नाइट्राइल, जो कि गलत है। यहाँ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 4, ये ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया आपका। इसीलिए इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, दिखने में तो ऐसा लगता है ये प्रोपेन नाइट्राइल कि इसमें 4 पहले प्रोपेन बनाना पड़ेगा, नहीं। CN को अगर आपने लिख दिया तो ये इसी के साथ इंक्लूड होता है, ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल ऑलरेडी है, ये माना जाएगा। चलो तो अब रेज करो हैंड अपने, बताओ पहले एरो के ऊपर आप क्या लिखोगे। पहले एरो के ऊपर क्या आना चाहिए, यशिका बताइए, पहले एरो के ऊपर क्या आना चाहिए। SOCl2। वेरी गुड, बहुत पॉपुलर है SOCl2, जो OH तोड़वा के Cl जुड़वाता है। इसके अलावा PCl3 PCl5 में से भी डाल सकते हो, माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा यहाँ आप बताओ एरो के ऊपर क्या आएगा, रेज योर हैंड। अगले एरो के ऊपर रिया बताइए। Aqueous KCN। एक्वस KCN या फिर एल्कोहलिक KCN। रिया, एक्वस KCN या फिर एल्कोहलिक KCN। Sir, aqueous। यशिका, एक्वस KCN या एल्कोहलिक KCN। सर अल्कोहलिक KCN और एक्वस KCN दोनों में कंफ्यूज करने के लिए गिवन है ये। हाँ तो अंजलि आपके हिसाब से एक्वस KCN एल्कोहलिक KCN। सर एक्वस KCN। विपिन, एक्वस KCN एल्कोहलिक KCN। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, कोई भी डाल लो। रोहित आपका आंसर। सर कोई सा भी डाल लो। कोई भी यूज कर सकते हैं, एल्कोहलिक और एक्वस, ये KCN है, ठीक है ना। अच्छा है कि हम सर्वे कर रहे हैं, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। KCN के मामले में कोई भी डाल लो, और कोई ना भी लिखोगे और इतना भी लिख दोगे KCN तब भी करेक्ट माना जाएगा आपका, ठीक है। तो KCN में मैं एक्वस भी लिख सकता हूँ, एल्कोहलिक भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और कोई भी ना लिखोगे तब भी वो करेक्ट माना जाएगा, यानी कोई भी डाल सकते हैं इसमें से, एल्कोहलिक और एक्वस कोई भी डाल सकते हैं इन केस ऑफ KCN। और आगे चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 है बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये बनाना है। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ गया आपका CH2OH, ये आ गया बेंजाइल अल्कोहल।
और 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। भाई ये तो हालांकि आपकी मैंने देख रखा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है आईयूपैक की, तो आप शायद बना भी दो। पीछे से स्टार्ट करते हैं। इथेनोइक का मतलब 2 कार्बन, राइट, और ओइक का मतलब COOH है, और ये तो भाई सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। तो 1 2 पे यहाँ आएगा आपका CH2 और ये आ गया इस पे। तो ये पूरी रिंग है। तो यहाँ पर अगर आप इसको रीड करोगे तो आप सोचोगे कि यार हम तो रिंग की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो रिंग तो यार इसके सामने कुछ है ही नहीं। मतलब ये अपनी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है और ये उसी दुनिया का सबसे वीक है, तो इसके सामने तो उसकी कोई औकात है ही नहीं। 1 2 पे हम इसको क्या रीड करेंगे? फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथेन, और 1 पे ओइक एसिड, तो देखो क्या बन गया, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये आंसर आएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक कार्बन बढ़ा हुआ है, तो हम क्यों ना एक कार्बन बढ़ाने के लिए यहाँ पर CN का इस्तेमाल करें, KCN से। तो KCN डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते ना, यहाँ पहले तो एक काम करो CH2Cl बना दो। अब एक काम करो, यहाँ किसी तरह से क्या डाल दो, एक कार्बन बढ़ा दो, KCN डाल के CH2CN आ गया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज आपकी चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 10 में तो आई है ये रही। तो ये कुछ खास है, जरा ध्यान से सुनना। मैं 2 बार अपनी बात रिपीट करूंगा क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो ब्रह्मास्त्र है इस दुनिया का, कन्वर्जन की दुनिया का। हमेशा CN से COOH बनाया जा सकता है। कैसे? फुल हाइड्रोलाइसिस, इसे कहते हैं फुल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या डालते हैं इसमें? H2 डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ H2 लिमिटेड नहीं है, 1 मोल है, 2 मोल है, जितना चाहिए उतना ही है। तो मान लो ये 2 मोल है। ठीक है, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ क्योंकि ये एक टूल है, रिएजेंट है। ठीक है, फुल हाइड्रोजन। तो 2H2O से होगा क्या? नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके, देखो ये, इसको आप हाइड्रोजन मत मानना, ये HCl है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ, ताकि रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाए। तो नाइट्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन लेके चला गया और क्या निकल गया? NH। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन बचते हैं? देखो 2 2 जा 4, 4 में से 3 तो चले गए, एक ही तो बचा ना। 1 हाइड्रोजन बचता है और 2 ऑक्सीजन बचते हैं। जो बचते हैं उनको ऐसा कैसा C पे लगा के देखो एक बार, क्योंकि नाइट्रोजन तो जा चुका है। तो C पे लगाएंगे तो OOH, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, C पे OOH, तो क्या बन गया? COOH। ठीक है, इसी C पे ये तीनों लग जाएंगे और क्या बन जाएगा? ये OOH, COOH बनता है। इसे कहते हैं फुल हाइड्रोलाइसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 और 13 में। अभी तो आपको इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बहुत आसान लगेगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, यहाँ तो सभी को पता ही है, Cl है, CN है। रेज योर हैंड, क्या डालेंगे इस एरो के ऊपर? विपिन बताइए। फिर से KCN, और ये KCN कोई भी हो सकता है, एक्वस, एल्कोहलिक, कोई भी। यहाँ OH तुड़वा के Cl, तो यहाँ SOCl2 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने लिख ही दिया OH तुड़वा के Cl। ये आ गया आपका। कई बच्चे ये सोचते हो कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, तो नंबर 10 तक हम आ ही गए फाइनली। नंबर 10 है हमारा इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3CH2Cl, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, एक कार्बन और बढ़ गया, यानी KCN का यूज करेंगे भाई। तो जाहिर सी बात है, क्यों ना हम इसको ऐसा बना ले KCN से CN। तो लेफ्ट में और राइट में 2 एरो हैं। लेफ्ट का एरो मैं बताता हूँ भाई, KCN डाल दो, एल्कोहलिक, एक्वस, कोई भी। अब बात आती है कि राइट के एरो पे क्या डालोगे? रेज योर हैंड, राइट के एरो के ऊपर
भानु बताइए। सर फुल हाइड्रोलाइसिस। इसी को कहते हैं फुल हाइड्रोलिसिस। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यू नो अबाउट, यहाँ 2 आएगा और ये क्या है, दिस इज योर फुल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन 2-3 हाइड्रोजन को लेके चला जाता है और यू नो वेरी वेल कैसे आया COOH। तो आज की क्लास में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो एक फुल हाइड्रोलिसिस सीख लो, और एक सबसे टॉप पे ये वाला कि NaNO2 प्लस HCl का है दूसरा नाम HNO2 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, वैसे कोई नाम बता सकता है HNO2 का नाम क्या होगा? रेज योर हैंड। HNO2 का नाम क्या होगा? विपिन बताइए। नाइट्रस एसिड। इसी को कहते हैं नाइट्रस एसिड। एक होता है नाइट्रिक, वो HNO3 होता है, ये है नाइट्रस HNO2। ठीक है, तो स्टोरी को और आगे ले चलते हैं, हम बहुत पास आ गए हैं 15 के। नंबर 11 है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो देखो ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या CH3CH2 CH, यहाँ पर मैं CH3 जानबूझ के लगा रहा हूँ, यहाँ Cl है, तो देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। अब अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊं हेक्सेन जो कि होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 3 4 पे डाइमिथाइल है, तो 3 पे और 4 पे डाइमिथाइल है। यहाँ देखोगे तो कार्बन कितने हैं? 4। यहाँ देखोगे तो डबलिंग होगी 8। बताओ एरो के ऊपर क्या आएगा? रेज योर हैंड। डबलिंग हो रही है यहाँ पे। यस, अंजलि बताइए। यशिका बताइए। ड्राई इथर। श्रेया बताइए। सर ड्राई इथर। किसकी प्रेजेंस में? कौन? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आमतौर पर हम ना सोडियम को यहाँ लगते हैं लेफ्ट में, लेकिन कन्वर्जन में हमेशा एरो के ऊपर रखते हैं रिएजेंट को। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 मोल सोडियम है, 2 मोल ये लेंगे हम, ठीक है ना, तो 2 मोल तो डबलिंग होगी, क्या निकल जाएगा? 2 NaCl निकल जाएगा। और 2 NaCl निकलने के बाद जो भी ऐड होगा तो वो आपका ये आ जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 डबलिंग होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 12, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कोई बता सकता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसकी नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है? विपिन बताइए। वर्ड्स रिएक्शन। ये वर्ड्स रिएक्शन है, बड़ी पॉपुलर वर्ड्स रिएक्शन। नंबर 12 है हमारा ब्यूट वन इन से बनाना है N ब्यूटाइल आयोडीन। देखो ब्यूट वन इन ये तो है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन, और जो बनाना है N ब्यूटाइल आयोडीन जो कि होगा आपका CH3 CH2 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 और ये आयोडीन। N का मतलब है कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल चेन है, तो ये सिंपल चेन है और आयोडीन है, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, अगर आपको लगता हो कुछ है तो ये कुछ भी नहीं है। CH3 CH2 CH2 और यहाँ आ गया Br। बताओ एरो के ऊपर क्या आएगा? लेफ्ट वाले यहाँ पे एरो के ऊपर क्या आएगा? उर्वशी बताइए। उर्वशी सर बताइए। HBr। HBr इन द प्रेजेंस, पूरा बताओ, वैसे तो गलत हो जाएगा ये। इन HBr इन द प्रेजेंस
रेज योर हैंड। यशिका बताइए, HBr इन द प्रेजेंस। ट्राई ईथर। ड्राई ईथर भाई साहब। सॉरी सर, पेरोक्साइड पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये आ गया एंटी मार्कोनी, सभी को पता है एंटी मार्कोनी। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ देखते हैं कितने हाथ खड़े होंगे। रेज योर हैंड। रेयर हाथ खड़े हुए हैं, 4 ही हैं। 5, क्या बात है, 6। वाह 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 वाह, वेरी गुड, सही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बहुत बढ़िया है भाई तुम्हारी इस बार, पिछले साल के मुकाबले में। इस एरो के ऊपर का बताना बड़ी बात है। श्वेता बताइए। HI। HI गलत है, और ट्राई करो भाई। कुश आप बताइए। श्रेया आप बताइए। NaI। क्या बात है। एंड द पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन इज नोन एज। Finkelstein reaction। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। दिस इज NaI और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, पॉपुलर हैलोजन एक्सचेंज। अब देख लो, हम एक एक चीज को जब पढ़ते हैं ना, एक एक चीज को जब पढ़ते हैं तो वो आसान लगती है, लेकिन हम जब एक साथ, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पिछले 17 दिन 16-17 दिन का मटेरियल एक साथ पढ़ रहे हैं। यही प्रैक्टिस है, यही ऑर्गेनिक है और कुछ नहीं ऑर्गेनिक। जिसने आज की क्लास और कल की क्लास समझ ली, रिएजेंट उन्होंने थोड़ी मेहनत करके, 15-20 मिनट का टाइम लगता है मेहनत करके। कोई स्क्रिप्ट याद करते हो ना, कभी तुमने ऑडिशन दिया हो या फिर NSD देखा हो या मंडी हाउस देखा हो। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आप कभी जाना हो आपका दिल्ली में तो आप देखना, मंडी हाउस में बहुत से थिएटर है, NSD के थिएटर हैं। तो वो अपने ना एक हाथ में स्क्रिप्ट लेके बच्चे जो भी वहां पर एक्टिंग करते हैं उसका ना रट्टा मारते हैं ऐसे करके, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ रट्टा होता है वो, ठीक है ना। अकेले जाके, पेड़ पौधे होते हैं वहां पर, गार्डन है वहां पर, बिल्कुल बुरी तरह से रट्टा लगते हैं उनके, ठीक है। वो होता है पूरा समर्पण, समर्पित होके रट्टा मारना। एक बार 10 मिनट की स्क्रिप्ट याद कर लो जो तुम्हारे सामने है। ये इस फिंकलस्टीन का इस्तेमाल यहाँ होगा, NaI का यहाँ होगा, मार्कोनी का मतलब ये होता है, एंटी मार्कोनी का ये होता है। इस रिएक्शन में ऐसा हुआ है तो ये होता है। इसे फुल डेडिकेशन के साथ जब आपकी प्रॉपर नींद हो जाए ना, सुबह सुबह उठ के, तब करना 10-15 मिनट। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट कर लो, आपके आगे आने वाले 5 मंथ सेव हो गए, फिर नहीं जाएगा ये कहीं भी, ठीक है। और अगर कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा कि यार चलो ठीक है इसे बाद में कर लेंगे, इसे कभी और कर लेंगे, तो ये ना रिएजेंट ना इकट्ठे होते चले जाएंगे। अभी 25 के करीब इसमें है, 25 के करीब अल्कोहल में है, फिर 25-30 के करीब, 30 के करीब एल्डिहाइड में है, और फिर 20-25 और आपके अमाइन में। आपको एक साथ इतना पहाड़ सा दिखेगा, वो याद नहीं कर पाओगे भाई आप। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो यही है, आज की क्लास जो है वही ऑर्गेनिक है। जो बच्चे एकदम से पता नहीं कहाँ से फिंकलस्टीन दिमाग में आ गई, तो वो चीज कैच कर गए तो समझ लो कैच कर गए। आगे चलते हैं नंबर 13 पे। 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन से आपको बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं भाई। 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन, ओके। 1 2 3, यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड लगा दो, CH2 हो गया, C यहाँ आ गया CH3, ये आपका 2-मिथाइल प्रोपीन हो गया। और प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही क्लोरो है, यहाँ 2 पे क्लोरो है, तो CH3 CH3 CH3। अब आपको यहाँ पे ऐसा क्या डालोगे जो ये Cl यहाँ आ जाए, रेज योर हैंड। क्या डालोगे ऐसा जो यहाँ पर आपका Cl आए। रिया बताइए। सर HCl मार्कोनिकोव रूल। बिल्कुल, HCl मार्कोनिकोव रूल।
यहाँ आ जाएगा HCl मार्कोनिकोवरूल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ कम हाइड्रोजन है, यानी C पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये Cl लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, ये HCl और ये मार्कोनिकोवरूल है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो भाई 13 तो हो ही गई। नंबर 14, नंबर 14, आज 15 ही करेंगे। ठीक है, तो नंबर 14 है इथेनॉल। ये है इथेनॉल, और इससे बनाना है, इथेनॉल से, इथेनॉल से बनाना है आपको इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड CH3CH2OH। इथाइल फ्लोराइड होता है CH3CH2F, इथाइल फ्लोराइड। बिल्कुल, तो CH3CH2 अगर मैं यहाँ Br लगा दूं या Cl लगा दूं, Cl बेस्ट रहेगा। यहाँ लगा दिया भाई मैंने Cl, और Cl लगने के बाद, Cl लगने के बाद लेफ्ट वाला जो एरो है आसान है, मैं ही लिख देता हूँ HCl2। राइट वाला एरो कौन बताएगा? रेज योर हैंड। राइट वाला एरो, श्वेता बताइए। NaF, अंजलि बताइए। AgF। AgF करेक्ट आंसर है, और ये है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना, फ्लोरीन यानी हैलोजन एक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। और आगे चलते हैं, आज का लास्ट है, और लास्ट करवाने से पहले एक बार मैं आपको वही IUPAC दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी पता लग जाए कि किस तरीके से ये IUPAC जो है वो आपके इसमें भी आ सकती है। तो देख लेना, दो तीन स्टूडेंट्स ने मेरे पास ये चीज भेजी थी। ये है वो कंपाउंड, और यहाँ पर है NO2, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर है CH3, राइट। तो यहाँ पर आपको ना नंबरिंग करनी होगी, तो सभी बच्चे यहीं से नंबरिंग करेंगे यार, जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन है ना, NO2 ज्यादा स्ट्रोंगर बताया गया है, तो NO2 पे आप अपनी उसमें करेक्शन कर लेना। तो ये 1 है, तो यहाँ पर अब 2 आना ही पड़ेगा, 3 4 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप यहाँ से लिख सकते हो भाई, देखो 2 पे फ्लोरो, क्यों अल्फाबेटिकली 2 पे फ्लोरो, 1 पे MN, तो 5 पे मिथाइल, ठीक है, और 1 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंफ्यूजन ना हो और नंबर ना कटे। आज भी हमने देखा जो नाइट्रो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हैलोजन से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आज का लास्ट ही रह गया, खेल खत्म हो गया। नंबर है कौन सा? 15, और 15 है क्या? क्लोरो इथेन से ब्यूटेन। ये तो बकवास है, क्लोरो इथेन से बनाना है क्या? ब्यूटेन। चलो अच्छा है, CH3CH2Cl, ये क्लोरोइथेन है, और ब्यूटेन का मतलब है CH3CH2CH2CH3। बताओ जल्दी से हैंड रेज करके, ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? हैंड रेज एंड द नेमिंग रिएक्शन। रोहित बताइए। वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन, और इसको हम लिखेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइट, डबलिंग होगी सीधी सीधी, क्या निकल जाएगा? 2NaCl। देखो इसकी खूबसूरती क्या है, आपको यहाँ पर 2 मोल वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ये सब अंडरस्टूड होता है, यहाँ 2NaCl वगैरह वगैरह है, सब अंडरस्टूड है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म। अगली क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, कन्वर्जन को। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।